So, welcome back. This is lecture number 5 of the ongoing series, that is mathematical physics for class 11th and IIT JEE NEET. आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, that is related to differentiation. तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी नोटबुक एंड पेन्स निकालें. तो आज जो है आज करना है डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन बड़ा ही इफेक्टिव टॉपिक है ये, ठीक है. सच दैट अगर आपने सीख लिया तो आपकी जो आपका डेरिवेटिव पार्ट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो बहुत ही स्मूथ चलने वाला है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. लेकिन डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या होता है. क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है. नॉर्मली क्वांटिटी जो होती है वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है. एक होता है हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी एंड सेकंड थिंग इज वेरिएबल क्वांटिटी. अब फर्दर कांस्टेंट क्वांटिटी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारे पास परमानेंट जो परमानेंटली कांस्टेंट होगा. दूसरा होता है जो टेम्पोररी कांस्टेंट होता है, ठीक है. कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है या कुछ जो कांस्टेंट रहता है, कभी कभी परमानेंट भी रहता है और कभी कभार आपका कांस्टेंट टेम्पररी भी होता है. लेकिन जो वेरिएबल होता है वो भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो हमारा काम है वो यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी हम वेरिएबल्स को करते हैं. कांस्टेंट को भी कर सकते हैं लेकिन उसका डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 0 आता है. डिफरेंशिएशन को अगर हम नॉर्मली बोले, डिफरेंशिएशन का सिंपल जो मतलब होता है चीज को, किसी एक क्वांटिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, उस चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. लेकिन मैथमेटिकली इसको एक अलग रवैया है, वो हम देखते हैं. सबसे पहले हमारी बात जो है, फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन ले लेता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है. चलो ये पहले मैं बता देता हूं कि ये फंक्शन क्या, ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है. मैं बोल रहा हूं कि जैसे जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्स वाई जेड, ये सारे चीज वेरिएबल्स होते हैं. एंड कॉन्स्टेंट सी को हम लेते हैं 2 3, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है. नॉर्मली हम जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लेते हैं 2 लेते हैं, 2 सी लेते हैं. 2 भी एक कांस्टेंट है, ठीक है. आप कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो, जैसा आपकी बुक पे होगा वैसा आप कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं. तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ले लिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सिंपली जो x है, जो इस x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल. और यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, y इज फंक्शन ऑफ x. दैट मीन्स अगर यहां पे x चेंज होगा, अगर यहां पे x चेंज होने वाला है तो इसका मतलब ये हो गया y भी चेंज होगा. दैट इज, अगर एग्जांपल लेंगे, मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2. फॉर एग्जांपल अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, x यहां पे जाएगा 4, इस x की जगह डालना है 1 का स्क्वायर प्लस 2, y आ जाएगा तुमको 1 स्क्वायर हो गया 1, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा प्लस 2 होगा तो 6 हो जाएगा. तो यहां पे जब x का वैल्यू 1 होगा, एट दैट टाइम y का वैल्यू 6 होगा. लेकिन अगर मैं x का वैल्यू 2 कर दूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा सिंपली यहाँ 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 4 4 16 प्लस 2 वो आ जाएगा 18. दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द x द वैल्यू ऑफ y चेंज, ठीक है. तो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है y का चेंज होना. तो दैट मीन्स x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y जो है वो डिपेंड करता है y, x कैसा होगा उसी जैसा y भी आ जाएगा, उसी अकॉर्डिंग y आ जाएगा, ठीक है. तो ये आप कॉपी कर लें. उसके बाद तो पहले मैं आपको सिखा दूं कि एक फंक्शन क्या रहता है, ये आप कॉपी कर लें साथ साथ में. ओके. तो अब पहले पता होना चाहिए आपको कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है.
टॉपिक की सिलेबस में है आपको फंक्शन एंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। पहले हम फंक्शन थोड़ा देख लेते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन में आई मीन से कि जो आपका डिफरेंशिएशन है उसके खत्म होने के बाद दिखा दूंगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या चीज़ होता है। लेकिन अभी आप थोड़ा अभी फंक्शन का जिक्र आ गया था तो उसी का जिक्र हम देखेंगे अभी फंक्शन क्या चीज़ होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये चीज है, इस चीज को मैं बोलता हूं फंक्शन। दैट मीन्स फंक्शन एक ऐसा चीज है जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फंक्शन इज समथिंग that shows relation between independent and dependent variables। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन जो दिखाई दे रहा है आपको, उस चीज को हम बोल रहे हैं फंक्शन। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन डिफरेंट टाइप्स की होती है। टाइप्स जो इसकी है, सबसे नॉर्मली जो पहली बात करते हैं हमारे पास कैसे फंक्शंस होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स। ऐसा कुछ भी करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा फंक्शन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये कल भी आपने देखा था, मैंने भी दिखाया था आपको एक्सपोनेंशियल कैसा होता है। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन a पावर m जैसा होगा, a पावर x जैसा होगा, y इज इक्वल टू दिस थिंग या कुछ और जैसे करके भी हो सकता है, इन चीजों को हम बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद और एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लॉग फंक्शन भी। लॉग फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ऐसे करके। ठीक है, ये होता है क्या? लॉग फंक्शन। ठीक है, तो उसके बाद आ सकता है हमारा इनवर्स फंक्शन भी होगा। ठीक है, इनवर्स में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे चौथा हम इनवर्स फंक्शन भी ले सकते हैं। इनवर्स फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू एक्स पावर -1, ये हो गया इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है, और एक फंक्शन होता है जो भी इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन किस चीज को बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स के पावर में कुछ n है, x के पावर में कुछ n है, उसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स पावर 7, इस वाली चीज को हम बोलते हैं पावर फंक्शन। ये सारी फंक्शंस है, ये आप आगे जाके भी देखोगे। अभी आप ये कॉपी कर। तो अब हम वापस से डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं। ये फंक्शन का टॉपिक साइड में कर देते हैं, अभी वापस से डिफरेंशिएशन में आ जाते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इज फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स दिस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स y डिपेंड्स ऑन x, मैं यहां लिखूंगा y इज ए फंक्शन ऑफ x, दैट इज y डिपेंड्स ऑन x। नाउ अब पॉइंट एक देखो, मैं बोलूंगा इफ x चेंज हो गया, इफ x ये हो गया चेंज, हाँ चेंजेस टू। अब अगर x चेंज हो गया x डैश में, सिंपल सी बात, अब अगर x चेंज हो गया x डैश में तो जाहिर सी बात है y को भी चेंज होना पड़ेगा टू सम y डैश। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, अब देखो, अब कोई चीज चेंज हो रही है, देखो x चेंज हो रही है तो उसका मतलब है कि y को भी चेंज होना पड़ेगा। क्यों? x जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अब ये अगर x ही चेंज हो जाएगा तो y भी ऑब्वियसली चेंज होगा। अब देखो, अब अगर मैं देखूंगा कि ये जो y है ये कितने तेजी या कितने फास्ट स्पीड से या कितने स्लो स्पीड से चेंज हो रहा है, जिसको मैं बोलता हूं रेट। ठीक है, मैं बोलता हूं देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ y, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू x। वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा सिंपली क्या? y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1।
ठीक है, यहां पे जब चेंज की बात आती है, यहां पे जब चेंज की बात आती है या जब रेट की बात आती है, रेट की, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट? रेट हमारा क्या होता है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आप बाजार में जाते हो, बाजार में आप किसी चीज का रेट, फॉर एग्जांपल इस पेन का रेट क्या है, इस पेन का रेट क्या होता है, ये डिपेंड करता है इसके आउटपुट पे, ठीक है, या इसके इनटेक पे। ये जो ये पेन है इसका जो रेट है ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये लोगों को कितना जरूरत होता है, ठीक है ना, ये लोगों को कितना जरूरत होता है इसके क्वालिटी पे, ठीक है, या इसमें कैसी इंक यूज हो रही है उस पर भी डिपेंड करता। समझ में आए? दैट मीन्स हम रेट जब बात आती है तो हमको कंपैरिजन देखना पड़ता है, हमको कंपैरिजन देखना पड़ता है, उसी अकॉर्डिंग रेट आ जाता है। तो हम यहां पे रेट को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। पहले क्या था, अब फिर लास्ट में फाइनली क्या था और पहले क्या था, उन दोनों को माइनस करके, और यहां पे एक्स किसके हिसाब से वो चेंज होता, किसके हिसाब से वो चेंज होता है, उसी चीज को हम रेट बोलते हैं। नॉर्मली जो ये चीज है, जो ये रेट है, इसको हम कैसे करके लिखते हैं, मैं अब यहां पे एक एग्जांपल देखो, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, ये लिखा हुआ है ऊपर में चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। यहां से लिखा हुआ है चेंज इन वाई, देखो वाई में चेंज आ रही है, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां लिखा हुआ है चेंज इन एक्स, एक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास x1 था, x की वैल्यू 30 मीटर थी, फिर हमारे पास x चेंज हो गया, ये बना सपोज 40 डिग्री या कुछ भी, ठीक है, 40 मीटर आया ये। तो आप देखो ये चेंज हुआ है 30 से 40, मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर चेंज इन x इज इक्वल x में कितना चेंज आया हुआ है, 10 का चेंज है। वो 10 आंसर मुझे कैसे मिला, मैंने किया x2 माइनस x1, दैट इज मैंने किया यहां पे 40 माइनस 30, वो ही मुझे 10 आया, ठीक है। ये जो चेंज है यहां पे, इस चेंज को हम लिखते हैं x2 माइनस x1 को डेल्टा x से, और यहां पे हम लिखेंगे इंप्लाइज, जो ये डेल्टा है इसको बोलते हैं चेंज, इसको हम बोलते हैं चेंज। ये आपने क्लास 9-10 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ये जो डेल्टा होता है इसी को हम बोलते हैं चेंज, इसको हम बोलते हैं डेल्टा भी, डेल्टा ट्राइंगल जो होता है ना नॉर्मली, ठीक है, वैसा ही किस्म का, ठीक है, ओके। तो यहां पे समझ में आ चुका होगा, इसको हम बोलेंगे चेंज। अगर हम यहां पे देखेंगे, आप देखेंगे, ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो मैं बोलूंगा देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का चेंज होना, वो क्या हो गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। लेकिन इसी को मैंने बोला, जिस तरीके से यहां पे x2 माइनस x1 को मैं डेल्टा x से रिप्रेजेंट करूंगा, सिमिलरली y2 माइनस y1 को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली, अरे बोलो ना बेटा, यहां पे हम सिंपली उसको लिखेंगे डेल्टा ऑफ y डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 को लिखेंगे हम डेल्टा ऑफ x, और इसको हम बोलेंगे चेंज, दिस इज चेंज, ठीक है। आप ये कॉपी कर ले, मैं रब कर रहा हूं ये, ठीक है। तो यहां पे जो ये चीज है इसको हम बोलते हैं चेंज। और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना, क्लास 9th में आपको इसी जैसा एक टर्म आती थी जिसको आप वहां पे बोलते थे स्लोप, बोलते थे। दैट इज जो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है उसको लिखेंगे आप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई फाइनल माइनस इनिशियल। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी चीज को कल परसों के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 या 3 में मैंने दिखाया हुआ था कि इसको हम बोलते हैं, लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक, वहां पे मैंने स्लोप जब दिखाया था, स्लोप का जिक्र किया हुआ था, वहां पे मैंने इसी चीज को क्या बोला था, इसको हम बोलते हैं वहां पे स्लोप। तो सिमिलरली दिस रिप्रेजेंट स्लोप, दैट मीन्स जब y का चेंज होना x के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा उसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर ले, रब कर रहा हूं मैं ये, ओके। तो अब यहां तक तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब अगर हमारा चेंज, इफ चेंज इज वेरी स्मॉल, चेंज क्या होगा, बहुत ही स्मॉल, x चेंज हो रहा होगा बहुत ही स्मॉल, या y ऑब्वियसली अगर x बहुत स्मॉल यूनिट से चेंज होगा तो उसका मतलब है y को भी बहुत ही स्मॉल यूनिट से चेंज होना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल मेरा x1 है यहाँ पे हमारा 10 मीटर, ठीक है। तो x2 आएगा फॉर एग्जाम्पल 10.0001, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली जो चेंज है, तो मैं जो डेल्टा x को लिखूंगा, देयरफॉर वो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, वो क्या आ जाएगा 10.001 माइनस 10। तो जब आंसर आएगा वो आएगा 0.001 मीटर। देखो जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ठीक है। जब आपका चेंज बहुत स्मॉल होगा तो जो ये डेल्टा x है उसको रिप्रेजेंट करो dx से, उसको रिप्रेजेंट करो dx से। जब आपका चेंज बहुत ही छोटा होगा, एट दैट टाइम जो डेल्टा x है उसको dx से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। मैं यहां पे एक ट्रिक दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेपर है, उसका एरिया a है, इस पेपर में से एक स्क्वायर का टुकड़ा निकाला मैंने, छोटा सा एक टुकड़ा। ये एरिया है, दिस रिप्रेजेंट्स डेल्टा एस, दिस रिप्रेजेंट्स डेल्टा एस। अब इसी में से एक छोटा सा डॉट निकालो, जो वो छोटा सा डॉट होगा उसको हम बोलेंगे डी एस। ये फंडा यहां पे होता है, ठीक है। यहां पे ये काम आ जाता है। समझ में आ चुका होगा आपको ये क्या चीज है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ चुका है ये, ठीक है। जब भी चेंज बहुत छोटा होगा, डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करो dx से। ओके, तो दैट मीन्स जो ये डेल्टा x है इसको क्या लिखेंगे हम, dx, वो होता है बराबर x2 माइनस x1, ठीक है। जो ये d है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज, डिफरेंशियल चेंज, डिफरेंशियल चेंज, बहुत ही छोटी चेंज, बहुत ही छोटी चेंज। ये कब करना है, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज जब होगी तभी आपको ये चीज करना है। तो दैट मीन्स मैं बोलूंगा यहां पे चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कैसे लिखेंगे हम, dy डिवाइडेड बाई dx। अभी तक लिख रहे थे हम डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, उसी को अब लिखना है हमने dy बाई dx। तो यहां पे मैं लिख दूंगा वो, तो मैं यहां लिखूंगा दैट इज जो डेल्टा y है, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x है, उसी को हमने लिखना है dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। तो जो यहां पे ये d बाई dx टर्म है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर यूज होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या चीज होता है, ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल टूल, ठीक है, जो किसी चीज पे जब ऑपरेट होगा तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो जैसे प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन टूल्स होते हैं, इन द सेम फैशन ये एक डिफरेंशियल एक ऑपरेटर है, एक टूल है जिसका नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। यहां तक समझ में आ चुका है यहां पे, ठीक है। अब और एक चीज, हाँ, ये जो ये चेंज है ये कैसे कर लेते हैं हम। देखो पहले क्या होता था, देखो मैं यहां पे और एक नोट लिखवाता हूं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास चेंज हो रही है बड़ी, ठीक है, ये लिखेंगे हम बिग चेंज, ठीक है। अगर बहुत बड़ी चेंज हो रही है तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेल्टा एक्स, और अगर एक छोटी चेंज हो रही है उसके लिए लिखेंगे हम dx। बस सिंपली डेल्टा को d से रिप्रेजेंट करना है, बाकी कुछ करना नहीं है, ठीक है। और ये खुद में एक d बाई डी एक्स खुद में एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। ओके, ये यहां पे अगर हम यहां पूरा जूम करके देखेंगे, ये ऐसे d बाई डी एक्स एक्ट्स ऑन y, d बाई डी एक्स एक्ट्स ऑन y, ऐसे करके ये समझना है यहां पे, ठीक है। यहां भी समझ में आ चुका है आपको। अब ये सोचने वाली चीज है कि हम इसको कैसे इंटरप्रेट करें, कि हम इसको लिमिट कर रहे हैं, हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये बड़ी चेंज है और ये छोटी चेंज है। जब तुम किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करोगे, दैट मीन्स उसको लिमिटेड रखोगे, उस पर लिमिट लगाओगे, तो एक बड़ी चेंज, एक बड़ी डील एक छोटी डील में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपली वही काम हमने यहां करना है। चलो वो काम देखते हैं, आप ये कॉपी कर लें, मैं रब कर रहा हूं। तो अब आगे इंपॉर्टेंट चीज, दैट मीन्स हाउ टू लिमिट, दैट मीन्स हाउ टू लिमिट या हाउ टू रेस्ट्रिक्ट। बड़ी चेंज को आप कैसे रेस्ट्रिक्ट करोगे। तो अगर तुम्हारे पास डेल्टा y बाई डेल्टा x है तो वो बनेगा dy बाई डी एक्स, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसी चीज को जो हम नॉर्मली बातों से बोलते हैं ना, कि बस
तुम चेंज को छोटा कर दो तो वो डी जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है उसको बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन उसको दिखाते हैं मैथमेटिकली, लिमिट एल टी ये रिप्रेजेंट करता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। दैट मीन्स जो डेल्टा एक्स है चेंज है वो बहुत छोटी कर दो तो उसके अकॉर्डिंग जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टर्म है, जो वाई का चेंज होना एक्स के रेस्पेक्ट में, वो डी वाई बाई डी एक्स में चेंज हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन यहां पे होना चाहिए, सर हम यहां पे डेल्टा एक्स को ही क्यों चेंज करते हैं, हमने यहां पे डेल्टा वाई को जीरो क्यों नहीं किया। अब देखो मुझे पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर x चेंज हो गया तो y भी चेंज हो गया। जो y है वो x पे डिपेंड करता है। अगर मैंने डेल्टा x को लिमिट कर दिया तो उसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा y को खुद ब खुद लिमिट होना पड़ेगा, उसको खुद ब खुद रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। दैट इज वाई हम यहाँ पे डेल्टा x को ही यूज करते हैं। तो जब भी आपके पास ये वाली टर्म होगी लिमिट के साथ तो उसको आप ऐसा करके लिख देंगे। ठीक है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अब उसके बाद तो दैट मीन्स जब भी कभी कभार चेंज, ये क्या है यहाँ पे ये बिग चेंज है, यह स्मॉल चेंज है। तो बिग चेंज को एक स्मॉल चेंज में, लार्ज चेंज को बड़ी चेंज को स्मॉल चेंज में छोड़कर कन्वर्ट करने के लिए तुमको उस चीज को, उस क्वांटिटी को लिमिट करना पड़ेगा। जो तुम कर रहे हो वहां पे, जो तुम चेंज कर रहे हो उसको तुमने लिमिट करना है सच दैट कि एक बड़ी चेंज छोटी चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, सच दैट तुम्हारा जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है वो चेंज हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, देखो और एक चीज, जो ये डी वाई बाई डी एक्स है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था, डेल्टा, ये कर रहा था रिप्रेजेंट स्लोप। अब ये भी तो यही है, ये भी रिप्रेजेंट करेगा स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स भी रिप्रेजेंट करेगा स्लोप। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है, अगर आपने, और वो फंक्शन कोई कर्व रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो उस फंक्शन का, उस कर्व का स्लोप आपको ऐसा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे बोलेंगे, जैसे हम क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट एक्स, एक्स वाई का चेंज होना एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का, वाई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसी चीज को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आज से याद रखेंगे हम, जो डी वाई बाई डी एक्स है वो है डिफरेंशिएशन। और एक चीज आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। किसी चीज को दो बार चेंज होना पड़ेगा, किसी क्वांटिटी को, कोई क्वांटिटी जब दो बार एट द सेम टाइम चेंज होगी, उस चेंज को हम बोलते हैं डबल चेंज या सिंपली डबल डिफरेंशिएशन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास। ठीक है, इसी को और एक बार चेंज कर लो, चेंज अगेन, इसको और एक बार चेंज कर लो तो वो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स। तो ये यूज करना, डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये चेंज करना है अगेन, चेंज किससे होगा, डी बाई डी एक्स, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये जब वापस से लिखा जाएगा ये आएगा ऐसे, डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू। इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन दो बार आपको करनी है। यहां तक तो आपको समझ आ चुका है। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, अब देखो मजा क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं रब कर रहा हूं। ओके जी, डबल डिफरेंशिएशन का सिंपली मतलब है डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। से कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, सी, हमारे पास कोई कांस्टेंट है उसका नाम है सी। अब हम किस चीज की डिफरेंशिएशन करनी है, जो चेंज होगा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज चेंज, किसी क्वांटिटी का चेंज होना किसी और चीज के रेस्पेक्ट में। जब कांस्टेंट की बात होती है दैट मीन्स कांस्टेंट्स आपके चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रिक क्या है यहां पे, कांस्टेंट डू नॉट चेंज,
चेंज। तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स अगर कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होगा और तुम जब उसको चेंज करने की ट्राई करोगे तो आपका रिजल्ट 0 आएगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट कभी भी चेंज नहीं होना चाह रहा है। तो अगर आप तुम उसको अब जबरदस्ती कर रहे हो तो रिजल्ट 0 ही आएगा ऑब्वियसली। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे। तो जैसे y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो देयरफॉर तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, आपका क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ वाई की जगह डालो 5, तो ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 आएगा, इसका आंसर 0। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास y इज इक्वल टू सी है, तो क्या निकालेंगे हम, देयरफॉर डी वाई आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो भी आएगा आपका क्या, वो भी आएगा आपका क्या, 0, बिकॉज y है यहाँ पे c, y है यहाँ पे c और चेंज करना है उसको x के रेस्पेक्ट में, तो आंसर आएगा आपका 0, आपका आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू 1/2 है, y इज इक्वल टू 1/3 है, ऐसे सब के डिफरेंशिएशंस यहाँ पे 0 आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर ले। तो आगे मूव करते हैं। जैसे और एक क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 0.6 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 0.6 मीटर पर सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन ढूंढो। तो आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, dv बाई dt, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, वेलोसिटी का। तो यहां लिखेंगे हम d बाई dt किसके रेस्पेक्ट में, t, इसको 0.6 को चेंज करो t के रेस्पेक्ट में। बेटा 0.6 क्या है, एक कांस्टेंट तो है बेटा, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी क्या, नहीं होगी, तो यहाँ पे आंसर 0 है। तो तुम आपको तो पहले ही पता चल गया था कोई बॉडी कांस्टेंट 0.6 मीटर की वेलोसिटी से चल रहा है, दैट मीन्स वो वेलोसिटी उसका एक सीधा साधा कांस्टेंट है, तो उसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0 होगा, दैट मीन्स बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, जब एक ही स्पीड से चल रही है उसी चीज को तो हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास है और एक क्वेश्चन, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, तो फाइंड, तो आप क्या निकालो, ठीक है, फाइंड dt बाई dx, ठीक है, या dt बाई dx ऐसे निकालो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, d बाई dt और यहाँ पे t की जगह लिखो 1, तो ये कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। और एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास t इज इक्वल टू 1, आपको क्या निकालना है, dt बाई dt, dt बाई dt, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा, d बाई dt, ये जो ये ऑपरेटर ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखो d बाई dx ये भी हो सकता है, d बाई dy ये भी हो सकता है, d बाई dt ये भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे करके जो ये ऐसे होंगे ना तो इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर, इन्हीं को हमने ऑपरेट करना पड़ता है। यहाँ पे जब हम t की जगह t का वैल्यू डालना है, यहाँ पे t का वैल्यू है यहाँ पे 1 और वापस से 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा बिकॉज कांस्टेंट है, ये आप कॉपी कर ले। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट आते हैं, दूसरा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल यूनिट पावर्स, हम बात करते हैं यूनिट पावर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास y इज इक्वल टू x पावर 1 है, x पावर 1 है, ये हो गया सिंपल पावर, ठीक है, सिंपल में पावर 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो क्या निकालो, फाइंड dy डिवाइडेड बाई dx को पता कर लो। अब तो क्या लिखेंगे हम आंसर में, तो आंसर में इसका क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx और y की जगह यहाँ पे x। देखो ये और ये हमेशा कटेगा, आंसर में 1। तो जब भी कोई चीज रेशो में होती है, सेम ऊपर और सेम नीचे, वो तो 1 है। देखो अगर x चेंज हो रहा है तो x को चेंज होता x कैसे दिखेगा, ठीक है, कोई खुद का चेंज कभी किसी को दिखाई नहीं देता है, इसलिए आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा कि ऐसे कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, आप उसको आंसर नहीं कर सकते सीधे से, ठीक है। तो जब भी कोई चीजें रेशो में होती है, ठीक है, तो वो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। हाँ लिखेंगे रेशो ऑफ सेम
सेम क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली जब सेम क्वांटिटी ऊपर भी हो नीचे भी हो उसका रेशो तो 1 आएगा। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे तो ये हमको रेशो की शक्ल में दिख रहा था, ठीक है। तो सिंपली जैसे यहाँ पे और एक चीज, ठीक है, y इज इक्वल टू वी, y इज इक्वल टू वी, तो फाइंड कर लो dy बाई डी वी। तो आप क्या लिखेंगे, d बाई डी वी और y की जगह यहाँ पे v, ये वापस ये रेशो में आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे और जाएंगे, ठीक है, आप ये कॉपी कर लें। अब और एक चीज देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, तीसरा देखते हैं हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल पावर्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल पावर्स। अब पावर होगा लेकिन वो क्या होगा, सिंपल होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स पावर n, और n जो होगा हमारा क्या होगा, वो n इज इक्वल टू 1 2 ऐसे 2 3 4 5 ऐसे करके सिंपल पावर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें एक फंडा यूज होता है, एक फंडा यूज होता है। क्या फंडा है, पावर डाउन पावर माइनस 1, पावर डाउन पावर माइनस 1। ये आप एक इंपॉर्टेंट ट्रिक रखेंगे याद, ठीक है। जो ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स होंगे जब पावर सिंपल होगा, पावर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, टफ भी होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जितना आगे आप क्वेश्चंस करते रहेंगे उसी अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी इसमें, तो आप फिर बड़े क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे, ठीक है। पहले अभी नया है ये, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर होगा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स पावर 2। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, यही देखो, ये ऐसा जैसा सिचुएशन है, तो क्या होगा, तो फाइंड dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना होगा। मैं क्या लिखूंगा, d बाई डी एक्स और y की जगह में लिखूंगा एक्स स्क्वायर। देखो जब ऐसा किस्सा होगा तो क्या करना पड़ता है, पावर डाउन पावर माइनस 1। व्हाट इज द पावर हियर, ऑब्वियसली 2, तो मैंने इसको नीचे कर दिया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, पहले आप यहां पे इसको थोड़ा लिख लें, जो ये वाला चीज है, तो आपको अगर dy बाई डी एक्स निकालना है यहाँ की टर्म में, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, चलो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ y इज इक्वल टू एक्स पावर n, dy बाई डी एक्स जो है वो होगा पावर डाउन n डाउन फिर n माइनस 1 फिर x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x की। पहले पावर की डिफरेंशिएशन कैसी होगी, पहले पावर को नीचे लाओ फिर पावर को -1 कर दो, वो टर्म वही वापस में लिखो, ठीक है। और फिर जो वापस अंदर में है x जो है उसका क्या अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, पावर डाउन, पावर को मैंने डाउन कर दिया, फिर पावर -1 2 -1, फिर एक्स को इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट एक्स, इसका तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गया मतलब 1 होगा, इसका आंसर आ जाएगा 2x, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, इसका आ जाएगा आंसर। तो 1 का पावर लिखो या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आंसर इसका आएगा 2x, इसका आंसर आ जाएगा 2x, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर ले, ठीक है। हाँ, उसके बाद वापस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा है, y इज इक्वल टू टी पावर 7, तो आपको क्या निकालना है, dy बाई डी टी। देखो यहां y और t की चेंज है, y और t का रिलेशन दिया गया है, तो यहां y और t में ही आपका डिफरेंशियल होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो तब भी 0 आ जाएगा। यहां पे देखो तो क्या लिखेंगे आप, d आंसर में डी टी पावर 7 डिवाइडेड बाई डी टी, कैसे आएगा वो, पावर डाउन पावर -1। व्हाट इज पावर हियर, 7 को मैंने नीचे लाया, फिर t को वापस से लिखा, फिर जो 7 है उसमें से a को घटाया, फिर जो t है उसका वापस से डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू t। ये सेम है, सेम का 1 आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 7t, 7 में से a गए तो 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लें साथ में। तो यही वापस से क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास y इज इक्वल टू टी पावर 7 है, आपको क्या बोला गया है, dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो। चलो मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह है t पावर 7, लेकिन यहां पे अभी ऑपरेटर कौन है, dx, दैट मीन्स ऑपरेटर किसके रेस्पेक्ट में देखना है, आपको क्या देखना है, यहां पे ऑपरेटर है, यहां पे अभी x
x, लेकिन चेंज कौन सा हो रहा है, रिलेशन ऊपर y और t में क्या है, t का है। तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि यहां ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, तुम आप इसका चेंज नहीं निकाल सकते। तो इसको मैं लिखूंगा नॉर्मली पावर डाउन पावर -1 7 t 7 -1, फिर t का डिफरेंशिएशन dt डिवाइडेड बाई dx। क्या t का चेंज x में हो सकता है? अरे नहीं हो सकता है। यहां से रिलेशन क्या है, जब t चेंज होगा तब y चेंज हो जाएगा। यहां क्या बोल रहे हैं, जब t चेंज हो जाएगा, जब x चेंज हो जाएगा तो तब t चेंज हो जाएगा। यहां तो x का कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ था वहां से क्वेश्चन में, तो हम ऐसे ही खामखा इसको नहीं जोड़ सकते। तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये इसके साथ 0 मल्टीपल हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहां तक तो समझ आ चुका है, तो ये आप कॉपी कर लें, तो मैं रब कर रहा हूं ये। अब वापस से अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स पावर n होगा, ठीक है, और जो ये y है m है, ये एक कांस्टेंट है, दैट मीन्स m जो है ये अब x के साथ कांस्टेंट है। अब अगर ऐसी सिचुएशन होगी और आपको बोला गया है आप निकालो dy बाई dx, तो आपको क्या करना है, इस m के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा ये है उस वैसा ही इसको बाहर रखना है, क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप m को बाहर रखेंगे, फिर यहां पे करेंगे dx पावर n डिवाइडेड बाई dx। इसी चीज को आप क्या लिखेंगे, m फिर पावर डाउन ब्रैकेट बाहर, ठीक है, n x n -1 फिर dx डिवाइडेड बाई dx, फिर बाकी वापस से वही पुराना ही, ठीक है, जो आपने इससे पहले देखा। अब ये से 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा आंसर mn x पावर n -1। तो यहां पे एक नोट लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसा कुछ टर्म होगा y इज इक्वल टू c, ये है यहां पे कांस्टेंट, ठीक है, तो यहां पे जब dy बाई dx करेंगे आप, तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अब अगर ऐसा है y इज इक्वल टू cx, तो यहां पे जो c है किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां पे आंसर 0 नहीं आएगा। जो यहां पे dy बाई dx होगा वो आ जाएगा c, तो बाहर रहेगा dx डिवाइडेड बाई dx, ठीक है, ये से ये गया, आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। यहां और एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा कंडीशन है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। तो मैं क्या करूंगा, इसका मुझे निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, देखो 3 जो ये 3 है ये कांस्टेंट है, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे जो ये 3 है ये इस x जो है, x तो वेरिएबल है, ये तो चेंज हो रहा है या चेंज होगा, ठीक है, इसके चेंज होने से y भी चेंज हो रहा है, तो लेकिन ये कांस्टेंट अभी इसके मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या हो जाएगा 3 इंटू डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स डिफरेंशियल ऑपरेटर, प्लस इसको भी डी बाई डी एक्स और 2। यहां ये कांस्टेंट है, वो भी तन्हा है, अलोन है, ये अलग है ये, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ये बनेगा 0, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन यहां पे नहीं होगा ऐसा कुछ, यहां पे क्या है पावर वाली फॉर्मूला, वो क्या है 3, फिर पावर डाउन 2 को नीचे लाया, फिर x 2 - 1, फिर बचा x dx डिवाइडेड बाई dx, तो आंसर में आ जाएगा 3 इंटू 2 और x 2 में से 1 गया तो 1, दैट मीन्स 3 2 6x, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्या चीज था, ठीक है। जरा ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना, अब ये जरा ये करके देखो, y इज इक्वल टू 7x पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालो, dy बाई dx, इसका dy बाई dx कर लो कैलकुलेट, 5 तक कैलकुलेट कर लो, हो जाना चाहिए, बस आंखों से अब ये नजर आना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा, 7 को बाहर रखो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, फिर d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, फिर y की जगह यहां पे 7x पावर 7 रखो, बस हो गया। अब ये क्या आ जाएगा 7, अब यहां पे जो पावर फॉर्मूला है, पावर को नीचे लाओ, फिर जो पावर है x वापस से लिखो, पावर में से 1 को कम कर दो, फिर जो x है उसका वापस से d बाई डी एक्स कर दो, ठीक है, ये से ये गया, ये से ये गया, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 7 49 और x पावर 7 में से 1 गया तो 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं, ऐसी बहुत हजारों एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, ले आप और लीजिए आप ये कर लेंगे आप, ठीक है। y इज इक्वल टू 7
टी क्यूब, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका डी वाई वाई क्या निकालेंगे आंसर, डी वाई बाई डी टी। अगर आपने डी वाई बाई डी टी निकाला तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर इसी का आपने डी वाई बाई डी एक्स कर दिया आपका आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे टी के चेंज होने से वाई चेंज हो रहा है, रिलेशन वाई और टी के बीच में है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर भी यहाँ पे रिलेशन क्या होना चाहिए, वाई और टी का ही होना चाहिए। अगर आपने एक्स लिखा यहाँ पे तो वो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका ध्यान, ये भी इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ओके, तो ये सारा आप कॉपी कर लें, तो मैं ये रब कर रहा हूं। ओके, अब ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे आप सिंपली क्या करेंगे, देखो ये 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अलग होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक r के साथ है तो इसको अलग रखेंगे, तो 4, फिर इस 3 को नीचे लाएंगे, फिर इस r को 3 - 1 कर देंगे, पावर -1, फिर इस r को dr बाई dr कर देंगे। आ गया होगा समझ, तो आंसर में आ जाएगा ये से ये गया 3 4 3 12, ये 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर आ जाएगा r, ये वाला r 3 - 1 स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, ये सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंपली जो थीटा और टी में तो डिफरेंशियल क्या होगा, डी टी बाई डी थीटा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये क्या होगा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये जरूरी नहीं है। ये चीजों को एक्सप्रेशन देख के जो फंक्शन होगा उसको देख के आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे थीटा और टी में था तो डी टी बाई डी थीटा कर दिया मैंने सिंपली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है ये, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है तो टी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 4 को नीचे लाओ, थीटा वापस लिखो, जो पावर है 4 उसमें से a को कम कर दो, फिर जो डी थीटा है उसको वापस से यहाँ डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, वो जो ऊपर और नीचे सेम होगा तो कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 6 × 4 हो गया 24, थीटा पावर 4 में से a गया तो 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं आप, चलो ये आपका असाइनमेंट हो गया, ठीक है, ये आप खुद से कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप खुद से कर लेंगे। इसको यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वापस से पावर वाला फॉर्मूला है। पावर वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, पावर को नीचे लाएंगे, फिर t, जो t वापस लिखेंगे, पावर वापस लिखेंगे, उसमें से a को कम कर देंगे, फिर dt बाई dt लिखेंगे, ये से ये गया। अब यहां देखो 1/3 t, यहां क्या होगा, बेस सर क्रॉस होगा, यहां कुछ नहीं है तो 1, ये 1 यहां, ये 3 यहां, 1 1 = 1, 3 1 = 3, -3 डिवाइडेड बाई 3, आंसर में आ जाएगा 1/3 t पावर, एक में से 3 गए तो -2 डिवाइडेड बाई 3। ऐसा करके आप लिख सकते हैं। और इसी चीज को आप ऐसा भी लिखेंगे, ds डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/3, और जो ऊपर माइनस है तो ये नीचे 2/3 आएगा। ऐसा मैंने आपको इनवर्स वाला फॉर्मूला दिखाया था लेक्चर नंबर 3 में, आई थिंक, हाँ लेक्चर नंबर 3 में। तो ये हो गया आपका। सिंपली ये आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो 5 कांस्टेंट है यहाँ अभी, ठीक है, तो लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको 0 नहीं होगा, इसको कुछ नहीं करना है। फिर वापस से ब्रैकेट आएगा, 3/2 को नीचे लाओ, फिर x लिखो वापस से, फिर जो पावर है उसमें से 1 कम कर दो, फिर x को dx बाई dx कर दो। सिंपली हो गया ये। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 3/2, यहाँ x 3, इसका कुछ नहीं नीचे तो 1, ये यहाँ तो 3 1 = 3, -2 1 = 2, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 1 = 2, यहाँ पे ये और ये चला गया, आंसर आ जाएगा उसकी जगह 1। तो यहाँ पे 5 × 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये यहाँ पे x, और यहाँ पे x, और 3 - 2 हो गया 1, 1/2। तो दैट मीन्स 5 3 = 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, आप इसको कर ले, हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ये आप असाइनमेंट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब और 2 क्वेश्चंस है, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म्स है। देखो जब s दिया हुआ है 2 टर्म्स में, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दी 2 टर्म्स, तो यहाँ पे फिर जब ds बाई dt निकालना होगा तो इसको भी डिफरेंशिएशन करना है और इसको भी करना है। दैट मीन्स इसको अलग से d बाई dt देना है 5t को, माइनस, और यहाँ पे d बाई dt इस 10t स्क्वायर को अलग से देना है।
अब तो आ जाएगा आपको, ठीक है। क्या होगा इसका पहले 5 तो इसके साथ कांस्टेंट है तो वो बाहर जाएगा, वो बनेगा dt डिवाइडेड बाई dt, फिर है माइनस, यहाँ पे 10 तो बाहर है, फिर आ जाएगा d बाई dt किसका, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा 5 ऊपर नीचे सेम तो 1 5 यहाँ 1 आ जाएगा, 5 1 5 बनेगा, माइनस यहाँ 10, ये देखो यहाँ पे क्या है पावर वाली फॉर्मूला, तो 2 को नीचे लाओ, फिर t को वापस लिखो, जो पावर है उसमें से एक कम कर दो, फिर जो t है उसका इसके रेस्पेक्ट में वापस से डिफरेंशिएशन कर दो, ये से ये गया, यहाँ पे आएगा 5 माइनस 10 इंटू 2 t, यहाँ पे 2 में से एक गया तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर ये आ जाएगा 5 माइनस 10 टू 20, ये आएगा t, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ पे इसको भी सिंपली इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, जरा मैं खुद से ट्राई करता हूँ इसको जल्दी से क्विक फायर में करने का। यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 2 तो बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ जो x इसको भी देना है dy बाई dx और इसको भी देना है dy बाई dx, मैंने दे दिया, मैं सेटअप खा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे पहले फिर पावर माइनस जो पावर है वो नीचे आएगा, मैंने इस 1 को नीचे लाया, फिर वापस x को लिखना है, फिर पावर में से एक घटाओ, पावर तो -1 था उसको मैंने और एक घटा दिया, ठीक है। फिर x को यहाँ ऐसे लिख दो, ठीक है, फिर माइनस ये यहाँ पे, ठीक है, ये 2 को नीचे लाओ, फिर x को वापस लिखो, 2 में से एक घटाओ, फिर लिखो dx बाई dx। अब क्या आ जाएगा ये देखो 2 इंटू -1 तो माइनस आ जाएगा, x पावर माइनस माइनस प्लस तो -2 आ जाएगा, ये से ये गया, ठीक है, -2 ये से ये गया, x 2 में से एक गया तो एक बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस 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 बाहर आ जाएगा, 2x माइनस 2 माइनस 2x, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, क्योंकि अगर ये ऊपर माइनस है तो नीचे ये प्लस आ सकता है, ठीक है। फिर -2x है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लें। अभी हम बाकी डिफरेंशिएशंस का बाकी डिफरेंशिएशन भी सीख लेते हैं। ओके तो अब बात आती है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका डिफरेंशिएशन, जो पहली है उसकी बात करेंगे हम, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। यहां पे जो साइन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, अगर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, उसका आ जाएगा साइन का आता है कॉस। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा होता है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy बाई डी एक्स, उसका आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। साइन का कॉस यहां पे नोट में लिखूंगा मैं, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, ये आप ऐसे लिखा करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा भी होगा ना क्वेश्चन, देखो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन वेरिएबल है, थीटा और y, थीटा और y। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमको क्या निकालना होगा dy बाई डी थीटा अभी के बार, तो वो क्या आ जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस का क्या है माइनस साइन थीटा। अगर ऐसा होगा y इज इक्वल टू कॉस टी, तो क्या निकालना है यहाँ पे dy डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि y और t में रिलेशन है। कॉस का क्या है माइनस साइन ऑफ टी। अगर यहाँ पे अब कॉस ना होता तो साइन होता, तो साइन का कॉस, बस अगर साइन होगा तो कॉस से रिप्लेस कर लो, कॉस होगा तो साइन से, ऐसे ना ऐसे, कॉस होगा तो माइनस साइन से रिप्लेस करना है। अब ऐसा और एक क्वेश्चन दूंगा मैं फॉर एग्जांपल। अब और एक चीज देखना, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू कॉस, ऐसे लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, अभी एंगल जो है वो 3x है, तो ये देखो, तो इसको क्या हो जाएगा y dy बाई dx। तो जब मैंने बोला, देखो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे साइन है फिर एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज देखना आप, देखो इसी का मैं एक थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्जन दिखाऊंगा। देखो पहले क्या करना था इसको, देखो अगर ये ऐसा क्वेश्चन था, अब अगर ये ऐसा क्वेश्चन था, आपको क्या निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx, इसको क्या लिखूंगा मैं साइन ऑफ x, या क्वेश्चन ऐसा था साइन ऑफ x, ये था एंगल साइन ऑफ x। फिर जो एंगल अंदर जो है इसका होता है इंटरनल डिफरेंशिएशन, इसका होता है इंटरनल डिफरेंशिएशन। तो इसी चीज को देखते हैं क्या होता है। फिर इनटू क्या करो, इनटू dx डिवाइडेड बाई dx,
ये चीज़ किया, तो ये ऑब्वियसली 1 ये और ये कट जाएगा, ये 1 आता है, तो हम उसको दिखाते नहीं हैं, ये हम दिखाते नहीं हैं, हम सिंपली बोलते हैं क्या डी साइन एक्स। क्यों? जो अंडर वाला डिफरेंशियल है उसका क्या आ जाएगा dx/dx। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, अभी क्या निकालना होगा dy/dx। आपको पता है जो साइन होता है उसका क्या आएगा 3x, cos साइन का आ जाएगा cos, जो बाकी एंगल है अगर 3x होगा तो 3x लिखो, 4x होगा तो 4x लिखो, कुछ भी एंगल जो होगा वो वापस से आपको लिख देना है। लेकिन फिर जो अभी दिखाया था मैंने, फिर जो अंदर में है ये ब्रैकेट के अंदर जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन कर लो, वो आ जाएगा इनटू d/dx किसका 3x का। लेकिन और इसका तो डिफरेंशिएशन आपको पता है, 3 तो कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल के साथ है, ये आ जाएगा cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x, 3 तो फिर बाहर निकलेगा इनटू 3 dx/dx, ठीक है। और ये गया, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे तो आंसर में आ जाएगा, ये 3 को पहले लिखो 3 cos ऑफ 3x, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हल्का सा और एक दिखा देता हूं यहां पे। अभी के लिए आप याद रख लो कि साइन का कॉस आता है, कॉस का साइन है। ये कैसे आता है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा आपको। दैट मींस डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड जिसको हम कहते हैं, उसमें दिखाएंगे कि साइन का कॉस का क्या आता है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, cos ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आंसर में क्या आ जाएगा, आपको क्या निकालना है dy/dx। कैसे लिखेंगे, पहले cos का क्या आ जाएगा साइन और एंगल के साथ साइन एक्स स्क्वायर, फिर d/dx किसका एंगल का, पहले cos का कर लो, बाहर वाले का कर लो, फिर जो एंगल अंदर में है उसका भी आप अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका भी एक अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, ये देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर तो है ही, यहां पे जो क्या आएगा पावर वाला फॉर्मूला, पावर को नीचे 2 को नीचे, फिर x को लिखो 2 - 1, फिर dx/dx, ये क्या आ जाएगा, ये से तो ये गया, वहां बचेगा 2, ये फिर x में से 2 में से 1 यहां आएगा 2x, फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरा ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 6θ 60, तो क्या निकालना होगा dy/dt, सिंपल ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये भी क्वेश्चन होगा कि सर, चलो ये मैं कर लेता हूं। तो देखो पहले cos का क्या आ जाएगा माइनस साइन, तो लिखा मैंने माइनस साइन, ठीक है। लेकिन एंगल जो है वो वापस, फिर एंगल का अलग से करना है इनटू d/d, क्या निकालना है t, तो d/dt 60, यहां पे 6 क्या है मल्टीप्लाई में, उसको बाहर ले जाओ, दैट मीन्स -6 साइन ऑफ 60, ये देखो यहां पे मैंने 6 को उठा के पहले बाहर कर दिया, ठीक है। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं, फिर वहां बचेगा dt/dt, dt/dt तो 1 होता है, लिखो या मत लिखो, ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो आपका ये प्रॉब्लम हो गया क्लियर, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, हाँ हमने तो साइन का कॉस बोला, कॉस का साइन बोल दिया, अब टेन भी तो है, कोसेक भी तो है, सेक भी तो है, कॉट भी तो है, उनका डिफरेंशिएशन हम कहाँ से निकालेंगे वो मैं आगे अभी दिखाऊंगा कि जब आपको रूल्स पता होंगे तभी आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, पहले हम बाकी जो डिफरेंशिएशंस है वो सीख लेते हैं, फिर वो रूल्स पे जाएंगे हम। अभी आपने याद रखा साइन का कॉस होगा और कॉस का माइनस साइन डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद और एक है जिसको हम बोलते हैं e पावर x, ठीक है। जो भी कोई एक्सपोनेंशियल होगा उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन वो खुद वापस आ जाता है, ये आप लिखेंगे dy, अगर यहाँ पे पावर x है तो dy/dx के रेस्पेक्ट में वो e पावर x वापस आ जाएगा। जैसे अभी हम पहले क्या करते थे, cos को करते थे, फिर जो एंगल होता था अंदर उसको अलग से करते थे। सिमिलरली अगर यहाँ पे पावर है, एक्सपोनेंट जो है ऊपर, e के ऊपर जो x है, अगर ये चीज है इसको अलग से करना है तो फिर आएगा वो d/dx ऑफ x, ये तो 1 आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा e पावर x। क्वेश्चन देखो, हमारे पास y इज इक्वल टू e पावर x क्यूब है,
ऐसा। तो जब भी ई वाली टर्म्स होंगी उनका डिफरेंशिएशन वही होगा। तो क्या होगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो पावर है उसको अलग से डिफरेंशिएशन कर लो, एक्स पावर क्यूब। यहाँ तो पता है क्यूब वाले टर्म्स दैट मीन्स पावर वाली टर्म्स को आप कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखो ई पावर एक्स क्यूब बाहर, ठीक है, फिर ये 3 को नीचे, x 3 में से एक गया दैट मीन 3 माइनस 1, फिर dx बाई डी एक्स, फिर आप इसको लिख दो। ये से ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट जाएगा, 3 में से एक गया तो वहां पे बचेगा 2, ये 3 को फिर यहाँ पहले लिखा कर लो, ठीक है। ये फिर ऐसे आ जाएगा 3x स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसा करेंगे ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये आप क्वेश्चन करेंगे तो ये मैं दिखा देता हूँ, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, जो भी ई वाली टर्म्स होती है उनका डिफरेंशिएशन वापस वही आता है, उनका डिफरेंशिएशन नहीं है, कुछ मत किया करो इनका, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको जब ऐसा लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स, इसको वापस ही ई पावर जो ई है उसको वापस ही वैसा ही लिखो, लेकिन फिर पावर को कर लो। पावर क्या है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये आएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, तो वो 1 आ जाएगा। 1 को लिखो या मत लिखो, जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली और एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास y इज इक्वल टू ई पावर 3x, ये आप करेंगे क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई पावर 3t स्क्वायर, ये करेंगे। यहाँ क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या निकालना है, dy बाई dt। अब लिखा होगा क्या निकालना है या नहीं लिखा होगा, आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको क्या निकालना है। अगर नहीं पूछा है वहां से क्या निकालो, यहाँ पे मैं खुद से निकाल सकता हूँ dy बाई डी एक्स। dy बाई dt तो नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ ही नहीं है, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। और एक टर्म होती है जैसे लॉग में, अगर तुम्हारे पास y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x होगा, तो लॉग का जो डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स है वो आ जाएगा 1 बाई एक्स। दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप यहाँ पे y की जगह पे लॉग ऑफ x। तो जो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई एक्स होता है। फिर x को अलग से, ये जो लॉग के साथ होगा ना यहाँ पे, उसको अलग से, फिर आप जब देखोगे x को d बाई डी एक्स कर लोगे, dx बाई डी एक्स वो 1 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही है ये, देखो आप मेरे पास y इज इक्वल टू लॉग या लॉन हो, कोई बात नहीं, लॉग नेचुरल या लॉग हो, ln x क्यूब हो, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, वो लॉन का या लॉग का वापस से लॉन ही आएगा, x क्यूब आएगा, लेकिन फिर एंगल को करना है, जो अंदर में टर्म होती है वो x क्यूब, ये तो पता है, तो पावर वाला फॉर्मूला बना, आप इसको कर सकते हैं अब, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ln x क्यूब, फिर यहाँ पे 3 को नीचे, x में से 3 में से a को घटाओ, फिर dx डिवाइडेड बाई dx, ये से ये गया, तो यहाँ पे बचेगा 3, और जो x 3 माइनस 1 है ये बनेगा x स्क्वायर, और ln ऑफ x क्यूब, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई डिफरेंशिएशन की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब तो आई थिंक लेक्चर का लेंथ भी अच्छा खासा हो गया, तो ये जो बाकी की टर्म्स है उसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ते रहिए।